नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ड 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्विस्ट इंटेंशन क्या है उनके अंदर के विचार, क्या चाहते हैं वो इंसान, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। बहुत टाइम 100% चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, लेकिन जो भी चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। फ्रेंड प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ट्विस्ट इंटेंशन क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्विस्ट इंटेंशन क्या है? डिवाइन क्या है उनके दिल में? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। वन मोर टाइम प्लीज। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जिसको ये काट रही है उनका ईगो या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ओके। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान ओवरऑल बहुत मिसिंग एनर्जी में है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, एक्शन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। ये इंसान ऐसे हैं। सो जो साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यस ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 6, 4, 4, 3 एंड 6। 4, 4, 6, 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दो चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, एक तो इल्यूजन है और एक रोमांस, रिलेशनशिप, लग्जरी, खुशियाँ, ये सब है। सो इल्यूजन ये है कि अगर हम एक्शन लेंगे तो सामने वाला इंसान बात करेंगे या नहीं बात करेंगे, या तो ये या फिर कुछ भी नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है। इल्यूजन का मतलब ये होता है जो कि नहीं होती चीज़ें वो आपको दिखती हैं या वो आपको समझ आती हैं। सो कुछ भ्रम है यहाँ पे और कुछ यहाँ पे रोमांस और रिलेशनशिप का बेटर होना, ऐसी कुछ एनर्जी है। और नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है, तो कुछ लोगों के लाइफ में आपका जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस होता दिख रहा है मुझे। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ये इंसान आज के आज एफर्ट्स लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक क्विक एक्शन को बताती है कि मैंने फ़ोन उठाया, पता नहीं क्या मन में आया और तुरंत से मैसेज कर दिया। मतलब जहाँ पूरे प्रिपेयर नहीं है वो इंसान, और एक होता है ना कि हम प्रिपेयर होते हैं और हमें पता होता है कि आज हमें मैसेज करना है, हम डर रहे हैं, हम नर्वस हो रहे हैं या हम गुस्से में हैं और हम मैसेज करते हैं। ये इंसान को कभी कुछ ऐसा क्लिक करेगा और ये तुरंत से मैसेज करेंगे, एक ऐसी एनर्जी में है। लेकिन उनका या तो ईगो उनको रोक रहा है या फिर उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको रोक रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी और से मैरिड है, अगर नहीं तो इनके ऊपर इनकी फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसके चलते ये इंसान एक्शन लेना चाह के भी आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहे हैं। एनर्जी ऐसी है कि अभी के अभी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग्स है उनकी, लेकिन उनको रोक रही है ये चीज़ कि वो या तो ईगो इनका रोक रहा है या फिर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी रोक रही है इनकी। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, मतलब फीलिंग्स ऐसे हैं। कॉन्शियस माइंड में ये इंसान एक ऑफर आपको देना चाहते हैं जो कि स्टेबल हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे भले चीज़ें स्लो हैं, आपको दिख नहीं रही होंगी, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन सामने आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो बढ़ रहे हैं ना वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी जो चाल है वो आपकी तरफ है। सो ये इंसान की चाल भले ही स्लो है, बहुत धीमी है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन जब ये इंसान आएंगे तो स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो स्टेबिलिटी लेके आने वाली एनर्जी है। सबकॉन्शियस माइंड में इनके रीयूनियन है, ये इंसान रीयूनियन चाहते हैं करना, और एक होता ना कि दिल
चाहता है हमारा कि यार हम कनेक्ट करें उस इंसान से, और दिमाग हमें रोकता है। सो ऐसी एक एनर्जी उनकी है जहाँ पे दिल उनका कनेक्ट करना चाहता है आपसे, और दिमाग या तो ईगो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से उनको पीछे खींच रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो हम थोड़ा सा और क्लेरिफाई करेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर क्या ईगो है उनका, या फिर क्या चीज़ उनको बुरी लगी है, या फिर क्या वो चेंज चाहते हैं इस रिश्ते में, हम ये देखेंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे पास्ट में लग रहा है या तो ये इंसान ने एक्शन लिया था या फिर आपने एक्शन लिया था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ये इंसान धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के। सो ऐसी भी एनर्जी इनकी हो सकती है जहाँ पे ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है ना, जो कि ईगो को भी बताती है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बताती है, जो कि प्रोवाइडर को बताती है, प्रोटेक्टिव एक इंसान को बताती है। सो ये इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को रोक रहे हैं। ये नहीं चाहते कि कोई इम्पल्सिव डिसीजन ये लें और झट से आपके पास आ जाए बिना सोचे समझे, और प्रिपेयर नहीं हो, और कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हो जिससे रिश्ता और ख़राब हो जाए। सो ये इंसान बहुत सोच समझ के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपकी एनर्जीज़ को देखना, आपको जज करना कि आप किस एनर्जी में हो, आप क्या चाह रहे हो, अभी आप कनेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या फिर आपकी सारी एनर्जीज़ को ये इंसान चेक करने के बाद एक ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं जो कि इस रिश्ते को स्टेबल करे। अब अगर ये रिश्ता पहले स्टेबल नहीं था, या फिर स्टेबिलिटी चाह के भी नहीं आ रही थी, तो ये इंसान भी सोच समझ के इसमें स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आउटकम में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि एक बैलेंस को बता रही है। तो यहाँ कुछ लोग मुझे पैसे से भी आप लोगों ने हेल्प किया है अपने पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर ने आपको हेल्प किया, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो सब भी ये बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आपने कुछ दिया है तो ये वापस करना चाहते हैं, या जो आपने लव केयर इनको दिया ना, ये वो इंसान आपको वापस करना चाहते हैं। वापस करने की एनर्जी एक बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर ये आपको दे, आपके लिए लव केयर इनके मन में हो, अगर फीलिंग्स इमोशंस ये इंसान को दिखाएं, तो आप भी वापस इनको वही इमोशंस दिखाएं। एक ऐसी एनर्जी है। सो ये सारी एनर्जीज़ के लिए ना ये इंसान जो है बहुत सोच समझ के आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उनके कॉन्शियस माइंड में, जहाँ पे वो पूरे होशो हवास में ये समझ पा रहे हैं कि उनको कोई गलती नहीं करनी है। कोई ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन या फिर कोई इम्पल्सिव एक्शन से चीज़ें और ख़राब नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। अब शायद एक और स्टेप से या एक और इमेच्योर स्टेप से शायद रिश्ता और ख़राब हो सकता है। सो ये इंसान और थोड़ा समझ के बूझ के आपके पास आना चाहते हैं। मुझे ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है, इसलिए इनको द एम्परर की एनर्जी कट कर रही है कि अगर ये एक्शन लेना चाहते भी हैं, मतलब बात बहुत करने की इच्छा है, कॉल उठाते भी होंगे कॉल करने के लिए, तो फिर ये ना अपने आप को समझाते होंगे कि वेट थोड़ा सा और चीज़ें सही हो जाएं, या फिर कुछ और चीज़ें, या फिर किसी ओके हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे, इसलिए इंसान चुप है। या तो ये इंसान हील कर रहे हैं, या तो ये समय दे रहे हैं रिश्ते को, ताकि समय हील कर दे रिश्ते को, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी जहाँ पे रोक रहे हैं खुद को। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जहाँ पे ये कोई रेपिटेशन नहीं चाहते हैं। पास्ट के जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, या फिर रेपिटेशन में कोई चीज़ अगर चल रही है आप दोनों के बीच में, जैसे कि रिश्ता ऑन एंड ऑफ होना, या फिर कभी बहुत सही होना और कभी बिल्कुल भी नहीं होने के बराबर चीज़ें हो जाना। सो जो इम्बैलेंस है उसको ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और पास्ट का कोई भी चीज़ ये इंसान रेपिटेशन में नहीं चाहते हैं, और कॉन्शियसली ये इंसान चाहते हैं कि सूझबूझ के साथ इस सेपरेशन को ख़त्म करके इस रिश्ते में एक बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, इस रिश्ते को स्टेबल कैसे किया जाए, ये उसके बारे में सोचते मुझे दिख रहे हैं। ओके, इंटेंशन इनके बहुत अच्छे हैं। देखिए कॉन्शियस माइंड से ही इंटेंशन का पता चलता है, जहाँ पे ये इंसान धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। और एक ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान इस सेपरेशन को कहीं ना कहीं इन्जॉय करते दिख रहे हैं। इन्जॉय इन द सेंस कि गलत मीनिंग में नहीं, लेकिन एक जो मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, या फिर आपके लिए जो प्यार है उनके मन में, उसको फील करना, उसको समझना, अपनी इंटेंसिटी को जानना, आपके लिए क्या ये इस इंसान के थॉट्स और फीलिंग्स है उसको समझना। तो शायद जब आप साथ थे इनके, तो फिर इनको नहीं समझ में आ रही थी वो चीज़ें, और अब जब आप इनसे दूर हुए हो, जब आपने अपनी एनर्जी खींची है इनसे, तो आपके एब्सेंस को वो इंसान ज़्यादा फील कर पा रहे हैं कि आपके नहीं रहने से उनकी लाइफ क्या होगी, या फिर उनकी फीलिंग्स क्या हो रही है आपके लिए। सो इसको बहुत इन्जॉय भी कर रहे हैं इंसान, जहाँ पर अच्छा लग रहा है उनको आपको मिस करना, या आपके लिए जो डीप फीलिंग्स हैं उनके मन में उसको समझना उनको अच्छा लग रहा है। सो ये हो सकता है कि ये इंसान ये देखना चाहते हैं कि कुछ और दिन दूर रहने से भी आपको इसी तरह से मिस करेंगे या नहीं, आप इसी तरह से उनको याद आओगे या नहीं, कुछ ऐसा देखना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है, जहाँ पे ये इंसान
चाहते हैं कि चीज़ें सही हो, पास्ट की चीज़ें रिपीट ना हो और कुछ और भी चीज़ें समझ पाए इंसान इस रिश्ते के बारे में। सो कॉन्शियसली अगर हम इंटेंशन देख रहे तो उनके ट्रूएस्ट इंटेंशन हम देख रहे थे और वो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान पास्ट की कोई गलती को रिपीट नहीं करना चाहते हैं और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। ठीक है, ये माय गुडनेस, ये एक यूनियन चाहते हैं, मतलब सबकॉन्शियसली एक हीलिंग के साथ एक यूनियन चाहते हैं। अब समझिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एक यूनियन को बताती है, जो कि पास्ट का पर्सन वापस आता है आपकी लाइफ में और एक रिकन्सिलेशन होता है। सो इनकी जो सोल है ना, इनकी जो आत्मा है ना, वो पुश कर रही है आपकी तरफ कि इनको यूनियन चाहिए। लेकिन एक हीलिंग के बाद, अब हीलिंग का मतलब ये नहीं कि ये इंसान एकदम चक्रा बैलेंसिंग और ओम चैंटिंग और कुछ मेडिटेशन और कुछ ऐसा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। ये इंसान कुछ ऐसे भी टेक्निक्स हैं जिससे कि हीलिंग होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी हीलिंग हो गई है। सो हम जब कहते हैं कि समय हील कर देती है कुछ चीज़ों को, कैसे कोई समय, मतलब कोई घड़ी तो आपको हील नहीं कर रही है ना। सो समय हील कर देती का मतलब ये है कि उस दौरान हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हम हील हो जाते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि समय हील करता है चीज़ों को, और ये इंसान भी यही सोच रहे हैं कि समय कुछ हील करे चीज़ों को और उसके बाद ये इंसान एक्शन ले। सो हीलिंग के बाद ये इंसान रिकन्सिलेशन चाहते हैं। इनकी आत्मा चाहती है कि अब जब जुड़े आप लोग तो आप दोनों ही वुंडेड ना हो या एक दूसरे को हर्ट ना करें या फिर चीज़ें ख़राब ना हो। वही सिग्नल वो कॉन्शियस माइंड को दे रही है कि स्टेबिलिटी चाहिए। अब जब यूनियन होगी तो वो ऑन एंड ऑफ वाला नहीं होना चाहिए। अब जब यूनियन होगी तो हम अलग नहीं होने चाहिए। सो बार बार एक सिग्नल जा रहा है कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कि स्टेबिलिटी चाहिए, और वही कॉन्शियस माइंड अभी बिहेव कर रहा है कि ये इंसान टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि टाइम के साथ आप लोग और ज़्यादा हील होंगे, आपको भी उनकी कमी का एहसास होगा और उनको भी आपकी कमी का एहसास हो रहा है, जिससे कि स्ट्रांग हो रहा है कनेक्शन। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे लगता है कि या तो आपने पास्ट में बहुत मनाया है इनको, या फिर इन्होंने आपको पास्ट में मनाया है या फिर मनाने की कोशिश की है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ पास्ट में किसी ने एफर्ट्स लिया है, या आपने या फिर इस इंसान ने, लेकिन चीज़ें सही नहीं हुई पास्ट में मनाने के बाद भी। अच्छा, मुझे लगता है कि आप पास्ट में इनको मनाए हो और आप हर्ट हुए हो इनको मना के। मतलब जब आप मनाने के लिए गए तो आप, ये इंसान जो है वो आपको हर्ट किए, कुछ ऐसा बोला इन्होंने जिससे कि आप हर्ट हुए हो और इसलिए आप शांत हो गए हो। सो इनको पता है कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाया था जहाँ उन्होंने आपको हर्ट किया है, इसलिए वो इंसान आपकी वो हर्ट को, उस पेन को हील करना चाहते हैं, या तो टाइम के साथ या फिर वो आएंगे जब, तब ऐसी स्टेबिलिटी के साथ आएंगे ताकि आप हील हो सके। अब वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो पास्ट में जो ऑफर आपने दिया था उसको इन्होंने या तो ठुकराया है या इग्नोर किया है या फिर रिस्पॉन्स नहीं किया सही से, या फिर कुछ इन्होंने ऐसा किया है जिससे कि आपका दिल टूटा है। दिल टूटा है मतलब आप बहुत बुरी तरह से आप ज़ख्मी हुए हो, जिसके बाद आपको लगा कि और एफ़र्ट्स आप नहीं ले सकते हैं और इसलिए आप रुक गए हो अभी, और इनको पता है कि आपने बहुत एफ़र्ट्स लिए हैं फिर आप रुके हो। ठीक है, सो ये इंसान इसलिए अब स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, या तो इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब इम्बैलेंस्ड है, इनको समझ में नहीं आता, गिव एंड टेक वाला रिश्ता इनको नहीं आता है। ठीक है, या बहुत टेकिंग कॉन्शियसनेस में ये इंसान है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आप जितना भी करोगे इस इंसान के लिए इनको कम लगेगा वो, और उसमें भी ये कुछ ना कुछ आपके नुक्स निकाल देंगे कि अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। मतलब आप 99% भी अगर आप इनके लिए एफर्ट्स ले रहे हो ना, तो 1% जो आपने नहीं किया होगा ना, ये उसको पॉइंट आउट करेंगे कि तुमने ये नहीं किया। सो ये ऐसे इंसान है जहाँ पे सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस में ये इंसान है, इनको गिविंग कॉन्शियसनेस नहीं पता है, जो कि ये चाहते हैं आउटकम में कि इक्वल होनी चाहिए चीज़ें, जहाँ इनको पता है कि इनकी तरफ से कुछ गलती हुई है, इनकी तरफ से कुछ गिविंग नहीं हुआ, सिर्फ टेकिंग हुआ है, जो कि अब ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो या तो इस इंसान का हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड है, जहाँ पे इनको गिव एंड टेक नहीं पता है, इनको समझ में ही नहीं आता। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं अपना इतना करती हूँ आपके लिए और इस रिश्ते में मैंने इतना एफर्ट्स लगाया है, तुम नहीं करती हो या तुम नहीं करते हो, अगर आपने बोला भी है इनको समझ नहीं आएगी वो चीज़ें। इनको लगेगा ये बहुत कर रहे हैं। अगर ये 1% कर रहे हैं और आप 99% कर रहे हो, इनको ऐसा लगेगा कि 1% आपके 99% पे हावी है और आप 99 जो कर रहे हो वो तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो ये आपको दिखा देंगे कि ये जो कर रहे हैं 1% वो 99% पे भारी है, और आप जो 99% एफर्ट्स लगा रहे हो वो इनके 1% से कम है, ये आपको ऐसा एहसास दिला देंगे। ऐसे एक इंसान ये हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये भले ही जैसे भी इंसान हैं, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि
आप इनके लाइफ में बने रहो। जैसे बाकी रिश्तों को उन्होंने सजा कर रखा है वैसे आपको भी सजा कर रखना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये रिश्ता ये खोना नहीं चाहते हैं। जब जब आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, इंसान सामने आके खड़े हो जाएंगे आपके। तो ऐसे एक इंसान है जहाँ पे पास्ट में भी आपने बहुत बार ट्राई किया होगा कि इस इंसान से आप मूव ऑन करें, लेकिन ये जब आप मूव ऑन करने का सोचोगे इनसे, ये आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और ऐसे खड़े होंगे कि आपको लगेगा कि इस बार तो ये रिश्ता बेटर हो ही जाएगा। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद में इनके, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है, इनको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि ये गलत क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे ये खोना नहीं चाहते हैं आपको और ये इंसान नहीं खोएंगे आपको, ऐसी एनर्जी है। मैच्योर हो रहे हैं जहाँ पे इनको ये समझ में आ रही है अब कि गलती इनसे हुई है और उसको कैसे ठीक करना है। सो स्पिरिचुअली भी इंसान कनेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपको नहीं खोने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे मुझे यही चीज़ समझ में नहीं आती है। ये इंसान बहुत दिमाग लगाएंगे ताकि आपको खोए नहीं। दिमाग लगाएंगे मतलब अगर तुरंत से आपके पास ये नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ टाइम ले रहे हैं, उस टाइम पीरियड के दौरान ये इंसान इनसिक्योर करेंगे आपको, जेलस फील करवाएंगे आपको, ताकि आप इनसिक्योर होकर दौड़ो उनके पास कि आप क्या कर रहे हो, आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो या फिर आप किसी और के साथ तो नहीं हो, या आपको ऐसे इनसिक्योर करेंगे ना ताकि आप डर जाओ, ठीक है। सो ऐसी की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे दिमाग लगाएंगे। ये आपको खोएंगे नहीं, खोना नहीं चाहेंगे आपको। ये बहुत सारा दिमाग लगाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा दिखाएंगे कि ये खुश हैं आपके बिना या फिर ये किसी और के साथ हैं। बहुत कुछ ऐसा दिखाएंगे जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाओ या फिर आप इनसिक्योर हो जाओ। अगर ब्लॉक नहीं किया आपको तो प्रोफाइल पे हटा देंगे अपना व्हाट्सअप का, ताकि आपको ये लगे कि ये ब्लॉक कर दिया इस इंसान ने, तो आप मैसेज करोगे डेफिनेटली। तो हो गई ना बात, मतलब एक एक्शन ले लिया मतलब हो गई बात, ठीक है। सो ऐसे बहुत कुछ ये करेंगे ताकि आपको इंसान खोए ना, मतलब खोने से ये इंसान डरते हैं आपको और ये नहीं खोना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है इनकी एनर्जी में, जहाँ पे ये इंसान एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड ही हैं। इनको ऐसा लगता है कि भले दिमाग यहाँ वहाँ भले आप दोनों का है, लेकिन दिल जो है वो जुड़ा हुआ है अभी भी। भले ही बहुत टाइम हो गया है सेपरेट होकर आप लोगों को, भले कनेक्शन मतलब कोई बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दिल जुड़ा हुआ है। देख रहे हो ना, आत्माएं जुड़ी हुई है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ऐसे ये कनेक्टेड अपने आप को फील करते हैं। माय गुडनेस, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि भले ही आपसे दूर हैं, सेपरेट हैं, भले आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, भले कोई कनेक्शन नहीं ऊपर से दिख रहा है, लेकिन कहीं से कोई कनेक्शन है जो कि आप दोनों को जोड़ कर रखा है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपको देख के इनको वो फीलिंग होती है कि आप कोई पास्ट लाइफ के कनेक्शन हो इनके, या बहुत ज़्यादा जानते हैं आपको, या फिर बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे या तो इस इंसान के लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर ये इंसान किसी और से मैरिड हैं, या इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है, या तो कोई बिजनेस या कोई नया जॉब या फिर कुछ ना कुछ इन्होंने स्टार्ट किया है नया। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। डर इनका ये है कि ये इंसान जितना भी एफर्ट्स लगाएंगे ना, तो आप दोनों के बीच यूनियन में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि कंटिन्यू यूनियन में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिलते हैं, कुछ होता है, लड़ाई झगड़े, फिर अलग हो जाते हैं, फिर लंबा चलता है सेपरेशन, फिर मिलते हैं बहुत माइंड प्रिपेयर करके कि इस बार नहीं लड़ेंगे, और एफर्ट्स लगाते भी हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें बैलेंस नहीं होती है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, भले ये एफर्ट्स लगाते हैं चाहे नहीं लगाते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये बहुत एफर्ट्स लगाते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि 99% आप एफर्ट्स लगाओगे और 1% ये लगाएंगे, तो इनको लगेगा वो 1% इनका हावी है आपके 99% पे। तो ये कैसे इंसान है जहाँ 1% भी एफर्ट अगर ये लगा रहे हैं तो इनको लगता है कि ये बहुत कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। जो इनको लग रहा है, इनको ऑब्स्टिकल ये लग रहा है कि बहुत एफर्ट्स लेने के बाद भी यूनियन में नहीं रह पाते हो आप लोग, तुरंत से फिर अलग हो जाते हो, जो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। और आउटकम में ये इंसान इक्वालिटी चाहते हैं। माय गुडनेस, सन की एनर्जी है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है सन की, जहाँ पे ये इंसान कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यूनियन चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो बहुत ज़्यादा एक बैलेंस के साथ, इक्वालिटी के साथ ये इंसान जो अप डाउन होते हैं आप दोनों के लाइफ में, उसको बैलेंस करने के लिए ये इंसान एफर्ट्स लेना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन ऐसी है, कुछ क्लियरिटी उनको मिली है। ये क्लियरिटी कि आप उनके लिए क्या हो, या फिर आपका होना उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहा था, आपका नहीं होना उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ऐसी कुछ क्लियरिटी इनको मिली है, जहाँ पे ये इंसान एक यूनियन चाहते हैं आपके साथ, और एक पॉजिटिविटी, एक
स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एक फ्रेश एनर्जी के साथ आपके साथ ये जोड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यही होता है, जब बहुत टाइम लेके जब आप कनेक्ट करते हो किसी इंसान से हीलिंग विलिंग करके, तो बहुत फ्रेश एनर्जी लगता है कि हम फिर से मिले हैं एक बार, है ना। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान कनेक्ट करेंगे आपसे, लेकिन एक फ्रेश एनर्जी में और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान विद इन अ मंथ कनेक्ट करेंगे, और जो कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कंटिन्यूस ग्रोथ मतलब अब ये ऑन एंड ऑफ या इन एंड आउट या फिर चीज़ें जो इम्बैलेंस होती है इस रिश्ते में, ये नहीं चाहते हैं वो, ये कंटिन्यूस ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी है। और स्लो एनर्जी है, ग्रेजुअली चीज़ें ठीक करेंगे क्योंकि हीलिंग की एनर्जी है, और हीलिंग में भी इनको बहुत टेक्निकल नहीं कुछ पता होगा, लेकिन कुछ ये इंसान कर रहे हैं हीलिंग। बहुत दिन से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि ये इंसान कुछ हीलिंग कर रहे हैं। अब हीलिंग कर रहे हैं, चाहे हीलिंग हो रही है इनकी यूनिवर्सल हीलिंग, लेकिन हीलिंग तो हो रही है, ठीक है। और इस बार जो जिन लोगों के पार्टनर कनेक्ट करेंगे ना, वो बताएंगे आपको हीलिंग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे कि आप भी हील हो सकें, या फिर कुछ हीलिंग आपको पता चले कि इस इंसान की हीलिंग हुई है या इन्होंने की है हीलिंग, ऐसा कुछ, ठीक है। सो देखिए, आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आजकल आकाशिक रिकॉर्ड्स और ये सब जो है ना, होपोनोपोनो प्रेयर, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में, और सब लोग ही सुन रहे हैं इसके बारे में। सो क्योंकि लास्ट ईयर मतलब पास्ट ईयर जो गया है, लास्ट ईयर जो गया है हमारा 2023, उसका टोटल होता था 7, और 7 जो होता है वो केतु का नंबर होता है। सो पिछले साल से जो स्पिरिचुअल एक लहर दौड़ी है ना, सब लोग जानने लगे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और स्पिरिट से कनेक्ट करना, डिवाइन से कनेक्ट करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, या फिर कुछ तंत्र विद्या या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बहुत सारी चीज़ों में लोग जाने लगे हैं अब। सो कुछ ना कुछ ये इंसान कर रहे हैं जिससे कि इनकी हीलिंग हो रही है, या फिर इनकी यूनिवर्सल हीलिंग हो रही है कि ये इंसान समझ पा रहे हैं आपके कमी को, और आपके एनर्जी को ये समझ पा रहे हैं, इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को ये समझ पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, वेट, सेंड मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं, ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। ये क्या है, यू पुट अप with my moodiness and all other imperfections। आप इनके सारे imperfections के साथ, जो भी आपको पता है कि इस इंसान में बहुत सारी खामियां हैं, वो कहते हैं ना कि जिनको रहना होता है रिश्ते में, वो 1000 गलती देखने के बाद भी सिर्फ एक वजह ढूंढ लेते हैं रिश्ते में रहने के लिए। सो आप वैसे इंसान हैं जहाँ 1000 गलतियाँ आपने देख ली है इस इंसान में, लेकिन फिर भी आप एक वजह ढूंढ लेते हो कि इनके साथ रिश्ते में कैसे रहें आप। सो आपकी एनर्जी को इंसान ऐसा देखते हैं, ठीक है। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। आप इनको ऐसा पकड़ते हो या फिर ऐसा होल्ड करते हो कि आप कभी नहीं चाहते हो कि इंसान आपसे दूर हों, ऐसी एनर्जी। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे। आपकी आंखों की चमक जो है वो इनका दिन बना देती है, ये इंसान ये कहना चाहते हैं। द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर्स। जो आप इनके बालों में हाथ फेरते हो, ये इनको बड़ा अच्छा लगता है। योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी नाक उनको दुनिया में बहुत क्यूट लगती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यूट आपकी नाक है, क्या बात है। मैं भी देखना चाहूँगी ऐसे नाक को। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। सो आपने कभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी किया होगा जस्ट उनको देखने के लिए, सात समंदर पार, या फिर कहीं अलग सिटी में ये होंगे तो आप इनसे मिलने के लिए गए होंगे, ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे इनको लगता है कि आप कहीं भी आ सकते हो इनसे मिलने के लिए। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। आपके सपने इनके सपने हैं, ये बोलना चाहते हैं। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। आप इनको हमेशा प्रायोरिटी में रखते हो और हमेशा इनको इनकी सुनते हो, इनकी मानते हो, ऐसी एनर्जी। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। आप इनकी दर्द तकलीफ को हमेशा दूर ले जाते हो, हील करते हो बेसिकली आप इनको, ठीक है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। आपकी स्माइल जो है ये इनको पूरे अर्थ में बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, आपकी हंसी, आपके नोज़, माई गुडनेस। सो नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। लोग इनके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इनको बहुत स्पेशल फील करवाते हो, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है।
सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।